जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम याद करेंगे महत्वपूर्ण सिक्का जो कि पुरातात्विक स्रोत। यह टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही, तो हम सिक्के को एक अलग तरीके से याद करेंगे। इसे हम सीक्वेंस में याद करेंगे। किस सीक्वेंस में? ना कि काल के सीक्वेंस में, बल्कि सिक्का किस किस सीक्वेंस में आया उस हिसाब से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले याद करेंगे सिंधु सभ्यता का सिक्का, उसके बाद आया मौर्य काल का सिक्का, उसके बाद यूनानी का सिक्का आया, इसके बाद कुषाण का, फिर गुप्त काल का, फिर सातवाहन का सिक्का आया, फिर हुमायूं का सिक्का और फिर शेरशाह का सिक्का आया। तो इस सीक्वेंस को याद कर रखेंगे, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल में टेराकोटा यानी कि मिट्टी का सिक्का का यूज किया गया था। अब देखेंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में सबसे पहला था आहत, दूसरा था पंचमार्क और तीसरा था पर्ण। ये तीनों सिक्काएं थी मौर्य काल में। इसके बाद यूनानी, जो सोने का सिक्का सबसे पहले चलाए थे। इसके बाद कुषाण, जिन्होंने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। शुद्ध सोना जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं गुप्त काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी कई विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला है, इस काल में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे। दूसरी इस काल का विशेषता है, इसमें अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था। जाहिर सी बात है, जब सिक्का ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी तो घटेगी, इसीलिए इस तरीके से याद रखेंगे कि अशुद्ध सोने का सिक्का चला था। अगला है शुद्ध चांदी का सिक्का। जब सोने का क्वालिटी कम हुआ तो चांदी का सिक्का चलाया गया, वो भी शुद्ध चांदी। अगला देखेंगे मयूर शैली का सिक्का चलाया गया था। उसके बाद कौड़ी का सिक्का चलाया गया था। जो कौड़ी हम लोग खेलते हैं, अगर वो फूट जाता है तो फिर किसी काम का नहीं रहता है। अगला देखेंगे सर्वाधिक प्रकार का सिक्का चलाया गया था इस गुप्त काल में, इसीलिए गुप्त काल को ध्यान में रखेंगे। ये शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था कुषाण ने, और शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था गुप्त ने, और अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया था गुप्त काल में। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आता है सातवाहनों का काल। तो इस काल में शीशे का सिक्का चलाया गया था। अब आते हैं हुमायूं, इन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया था। अब आते हैं शेरशाह सूरी, इन्होंने 3 सिक्के चलाए थे, दाम, रुपया और असरफी। दाम जो था यह तांबे का होता था और इसका उपयोग गरीब तबके के लोग करते थे। दूसरा रुपया, यह जो होता था ये मीडियम लोग करते थे, मीडियम क्लास के लोग, यह चांदी का होता था। और तीसरा था असरफी, यह अमीर लोग उपयोग करते थे, यह सोने का होता था। तो हमने देखा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट सिक्के थे उन्हें याद किए। अब हम इसका रिवीजन करते हैं एक बार। तो सबसे पहला सिंधु में चला था टेराकोटा। मौर्य में चला था 3 सिक्का, आहत, पंचमार्क और पर्ण। उसके बाद यूनानी, इन्होंने गोल्ड का सिक्का चलाया था, सोने का सबसे पहले। इसके बाद आता है कुषाण, इसने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। उसके बाद गुप्त, सर्वाधिक सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का, कौड़ी का सिक्का और सर्वाधिक प्रकार का सिक्का चलाया था गुप्त में। उसके बाद सातवाहन, जिसने सातवाहन शीशा, 100 से सातवाहन, 100 से शीशा। उसके बाद हुमायूं ने चमड़ा का चलाया। शेरशाह सूरी ने फिर से 3 चलाया, दाम, रुपया और असरफी। दाम तांबा, रुपया चांदी, असरफी सोना। आई होप आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।